हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं बड़े नए जोश से। और मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम नितेश है और मैं उन बच्चों के लिए खड़ा हूँ जो बच्चे वीक हैं या जिन्हें साइंस या मैथ से डर लगता है। तो उनके लिए मैं आ गया हूँ आज की वीडियो में। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होगी क्योंकि इसमें हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन चैप्टर, जिसके अंदर हम क्वेश्चन को देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं बहुत ईजी तरीके से। और जहाँ पे आपसे गलतियाँ होती है उनके ऊपर मैं काम करवाऊंगा आपको, जिससे कि आप गलती से बचो और अपने मार्क्स पक्के करो। क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ नज़रअंदाज होती है जिससे कि आपके नंबर कम हो जाते हैं। आपको लगता है कि आपने सही किया है, फिर भी आपके जो मार्क्स होते हैं वो कम आ जाते हैं। ऐसा होता है आपके साथ? आप कमेंट में जरूर लिखना कि आपके साथ होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्या क्या इस क्लास में होने वाला है आज मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है इसके अंदर, पहले थोड़ा देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, इसका यूज क्यों करना पड़ता है, हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है। पहला क्वेश्चन तो ये लगता है सबके दिमाग में ये आता है कि ये पढ़ना क्यों पड़ रहा है हमें। ठीक है, तो हर एक चैप्टर का अपना अपना यूज है, हर एक जगह पे यूज है। आप सोचते हो कि आपने पढ़ लिया, आपको लाइफ में कोई यूज नहीं हो रहा, बट वाकई इस चीज का यूज है बहुत ज्यादा। क्योंकि अगर आप पढ़ते हो सही से तो कहीं ना कहीं इसका यूज बहुत ज्यादा आता है लाइफ में एक टाइम के बाद। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बड़े ही जोश के साथ। तो देखते हैं सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के शब्द में ही सारा कुछ छुपा हुआ है, सारा सारा इसके अंदर। तो देखो, ट्रिगो, TRI, ट्राई का मतलब होता है थ्री। ठीक है, ट्राई का मतलब क्या होता है? थ्री। और गॉन, गॉन का मतलब होता है आपका क्या? साइड्स। ठीक है, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। ठीक है, तो थ्री साइड्स का मेजरमेंट कर रहे होते हैं हम, और तीन साइड से हम पता लगा पाते हैं कि इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, विद द हेल्प ऑफ एंगल। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में इस वर्ड का यूज कैसे है, इस वर्ड का मतलब क्या है। तो TRI, ट्राई मतलब थ्री होता है, गॉन मतलब साइड्स, और मेट्री मतलब मेजरमेंट। तीन तीन साइड्स का मेजरमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंगल। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। कुछ चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है, उन बातों पर, उन चीजों पर बात करते हैं। ठीक है, पहली बात जो होगी आपकी, हमें देखना होता है एक ट्रायंगल के अंदर ये सारी चीजें हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, जो ट्रायंगल लेंगे वो कौन सा ट्रायंगल होगा आपका? राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा होगा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। अभी राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों लेते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आप देख लो कोई सा भी एंगल, जैसे आपने माना ABC से माना तो A, B और C। ठीक है, B आपका जो है वो 90 डिग्री है, इस साइन का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक है, एक राइट एंगल लेना है आपको। और राइट एंगल के अंदर क्या होता है? आपके तीन साइड्स को हम डिनोट करते हैं ABC करके, ले लो आप, PQR कुछ भी ले लो आप। ठीक है, ठीक है, दूसरा तरीका हम देख लेते हैं एक बार। दूसरे में आपको जो दो एंगल्स होंगे, पहला मतलब कोई सा भी एक एंगल तो 90 डिग्री होगा ही होगा। इसके अंदर दो एंगल जो होते हैं, टू एंगल्स, वो क्या होते हैं? एक्यूट होते हैं। दो एंगल्स क्या होते हैं? एक्यूट होते हैं। ठीक है, एक्यूट का मतलब क्या होता है? तो बहुत बच्चों को एक्यूट का मतलब नहीं पता होता। तो एक्यूट का मतलब होता है 0 डिग्री से बड़ा। ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा एंगल थीटा, और 90 से छोटा। ठीक है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा। अगर आपको ऐसा समझ नहीं आता तो आप इसको ऐसे भी लिख लो, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो आपको जिस तरीके से लिखना है, जिस तरीके से याद रखना है, जरूरी नहीं है इसका मतलब। बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता इसका मतलब क्या है, तो आप ऐसे लिख के याद कर लो, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये ट्रायंगल आपने देखा होगा, इसके अंदर आप एक चीज पढ़ा होगा आपने एट क्लास में, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ती है हमें इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम की हमें हेल्प लेनी पड़ती है इसे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एक भी साइड से अगर हमें निकालना है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा इन तीनों साइड में एक साइड मिस कर दिया मैंने आपको, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल पाते हो तीसरी साइड। ठीक है, कोई सी भी साइड अगर आपको मतलब निकालनी होगी तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो करना क्या है इसके अंदर और कैसे इसका यूज करना है वो बताता हूँ मैं आपको। चलो, इसका तरीका जो होता है, इसे क्या बोलते हैं? सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। इसे नीचे वाले को क्या बोलते हैं? बेस। तो इसे क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, ये ट्रायंगल की फॉर्मेशन है। ट्रिग्नोमेट्री में हम इस तरीके से नहीं दिखेंगे, बस आप पाइथागोरस को समझाने के लिए मैं इस तरीका यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का
स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, ठीक है। कोई भी तरीका, कोई भी वैल्यू आपको निकालनी हो, एक भी साइड निकालनी हो तो इसको इसका यूज करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। हाँ, अभी बस थोड़ा सा बताना था आपको कि हम यूज कैसे करते हैं इस चीज का, ठीक है। तो मान के चलो कुतुब मीनार गए होगे, सबसे फेमस जगह, ठीक है, दिल्ली में फेमस फेमस है, ठीक है। तो देखा होगा आपने, मान लो ये कुतुब मीनार है, डिस्टेंस पे है हमारे यहाँ के, ठीक है। मान लो हम ऐसे खड़े हैं, ठीक है, और हमने यहाँ से देखा इसको ऐसे ऊपर से, ठीक है। तो देख रहे हैं, मान के चलो कि हम कैसे इसकी हाइट को मेजर कर सकते हैं, हाइट को कैसे मेजर करते सकते हैं, बेस को कैसे मेजर कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ क्या, एंगल थीटा डिग्री। थीटा से हम थीटा की हेल्प से, एंगल की हेल्प से हम हाइट या बेस निकाल सकते हैं, ठीक है। हाइट मतलब ये परपेंडिकुलर ले लो इसको, ठीक है, परपेंडिकुलर ले लो, और ये हमेशा क्या होगा 90 डिग्री में होगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा होगा जिसकी हेल्प से हम परपेंडिकुलर मतलब इसका हाइट निकाल सकते हैं या बेस निकाल सकते हैं, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ हाइपोटेन्यूज का भी यूज होता है इसके अंदर, ठीक है। अब मान के चलो आपके पास डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है कि कितना दूर है, ठीक है। अगर आपके पास डिस्टेंस है मतलब बेस है, आपको ऊंचाई तो नहीं पता, मान लो आपके पास क्या है, बेस है, और आपको निकालना है हाइट, इसे निकालनी है, परपेंडिकुलर निकालना है इसका, तो कैसे निकाल सकते हो, तो विद द हेल्प ऑफ थीटा। थीटा आप पता कर सकते हो, जैसे आप देख रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी मान लो, मतलब देखने के लिए, यूज करने के लिए, कि मान लेते हो 30 डिग्री पे है, मान लो हम देख रहे हैं कुतुब मीनार को 30 डिग्री पे देख रहे हैं, और हमने मेजर कर लिया कि यहाँ से जहाँ जितना दूर मैं खड़ा हूँ उतनी देर की डिस्टेंस कितनी है, मतलब डिस्टेंस काउंट कर लिया मैंने कितना है, और थीटा पता चल गया, तो विद द हेल्प ऑफ मैं थीटा और बेस से मैं क्या निकाल सकता हूँ, इसकी हाइट निकाल सकता हूँ कुतुब मीनार की, ठीक है। ये तरीका होता है निकालने का, ठीक है। और तो हम देखते हैं, और सबसे मेन जो चीज है इसके अंदर गलतियां जहाँ होती है उसके बारे में भी बात करूंगा मैं, ठीक है। ये थोड़ा सा था इसके अंदर कि एक ट्रायंगल के अंदर क्या क्या चीजें फॉर्म हो रही होती है, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना होता है, उसमें दो एक्यूट एंगल होते हैं आपके, ठीक है। और एक्यूट एंगल क्या होते हैं, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। एक पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है इसके अंदर, आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो उसको आप इसकी शॉर्ट ले लेना इसका, ठीक है, बाकी मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखते हैं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज है वो कहाँ है, क्योंकि अभी हमने बात करी कि क्या क्या यूज करते हैं हम, जैसे हमें हाइट डिस्टेंस निकालनी हो तो हम थीटा निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर हाइट निकाल सकते हैं, वैसे ही इसका ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ कहाँ है, तो जब हम ब्रिज बनाते हैं वहां पे इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। जो कि सिविल इंजीनियर करते हैं, ये सारे काम कौन कर रहा होता है, आपका इंजीनियर कर रहे होते हैं, ठीक है। कौन कर रहे होते हैं, सिविल इंजीनियर कर रहे होते हैं, ठीक है। जिसमें ब्रिज बनाना, हाईवे हो गया, ठीक है, बिल्डिंग बनाना हो गया, पुल बनाना हो गया, ठीक है, कोई कंस्ट्रक्शन हो गया, तो उन सारे चीजों के अंदर क्या लगता है, आपका ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो रहा होता है, ठीक है। कुछ सोचते हैं कि ऐसे ही बन जाता है, गड्ढा खोद दिया या इसके अंदर मिट्टी भर दी, ईंटें लगा दिए, ऊंचा कर दिया तो बन जाएगा, नहीं, इसके लिए बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे काम करने होते हैं, बहुत सारा पैरामीटर होता है, जिससे कि आप एक बिल्डिंग को तैयार करना या आप एक कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हो, पुल बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। ऐसा ही नहीं कि आपने गड्ढा खोद के सीमेंट बालू भर दिया, ईंटें लगा दी और बन गया, ठीक है। इतना ही आसान होता तो सारे बना लेते, और अगर आपने बना भी लिया तो 2 दिन के बाद ढह जाएगी वो, ठीक है। तो इसकी एक अलग प्रॉपर पढ़ाई होती है, इसका बहुत बड़ा यूज है आगे जाके, ठीक है। आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, आपको कुछ चीजें पढ़नी है जिसका आप इस चैप्टर से अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ला सको, ठीक है। जहां जहां गलती होती है कैलकुलेशन में उसके ऊपर हम काम करवाएंगे। और एक चीज और है, किस कंट्री ने सबसे पहले इसका खोज किया था, तो इजिप्ट और बेबीलोन में इसका खोज किया गया था, सबसे पहले इसका यूज किया गया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हम कैसे हमें याद रखना है, कैसे हमें चीजों को देखना है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। इन दोनों की हेल्प से हम कहीं ना कहीं एंगल्स का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, पता करते हैं डिस्टेंस कितनी है, हाइट कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, ठीक है। इन चीजों का यूज करके हम अपनी जो वैल्यू होती है इसके अंदर, ठीक है, जो भी चीज निकालना होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला, अगर मैं बताऊं आपको कि मान लो इस 3 डिग्री पे मैंने थीटा मान लिया, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है, इस बिल्डिंग को मान लो, यहाँ बिल्डिंग पे कुछ रखा हुआ है, मान लो कुछ भी है, मैं इसको देख रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे मेजरमेंट करना है कि इसकी हाइट कितनी है, हाइट मतलब मैं परपेंडिकुलर देख रहा हूँ, और अगर ये परपेंडिकुलर तो ये क्या होगा, आपका 20 होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ऐसे दिखा रहे हैं।
हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ण बोलते हैं, ठीक है, इसको आधार बोलते हैं और इसको लंब बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये क्या बोला गया आपने कि ट्रिग्नोमेट्री द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स, इन दोनों का हमें यूज करना है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इसलिए पढ़ रहे होते हैं और दिखाता हूँ जैसे रिलेशन। अब ये जो साइड्स का जो होता है, साइड्स का हम क्या कर ले रहे होते हैं, रेशियोज। साइड्स का क्या लेते हैं हम बच्चे, रेशियो लेते हैं। साइड्स का लेते हैं रेशियोज, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंगल, विद द हेल्प ऑफ किसका, एंगल्स की, ठीक है। रेशियो लेते हैं एंगल के सहारे, ठीक है। तो देखो अगर मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ आपको समझना, जैसे मैं लिखा P बाय एच, ठीक है, B बाय एच, P बाय बी, कितना लिखा मैंने। अब ये P बाय एच है, मैंने रेशियो में लिख दिया साइड्स को, P कहाँ है यहाँ पे और H ही रहा, ऐसे ही B बाय एच लिख दिया मैंने, ठीक है, P बाय बी लिख दिया, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया रेशियो में साइड्स को, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला, एंगल की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एंगल, एंगल को भी दिखाना पड़ेगा। तो अगर मैं लिख रहा हूँ इसको थीटा इक्वल टू P बाय एच, थीटा इक्वल टू P बाय एच, तो इसे डिफाइन करने के लिए P बाय एच जो मैं रेशियो ले रहा हूँ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, इसे किसी ना किसी टर्म से आपको डिनोट करना पड़ेगा। अभी थीटा को मैं डिफाइन तो करूंगा ना कि ये जो थीटा है वो किससे डिफाइन होगा, किस टर्म से डिफाइन होगा। थीटा सबके लिए P बाय एच, बी बाय सब कुछ बदल रहा है ना, यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ हाइपोटेनस है, यहाँ बेस है, यहाँ हाइपोटेनस है, यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ पे बेस है, तो सब चीज अलग अलग हो रही है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ टर्म्स होंगे अलग अलग, ये थोड़ी ना कि थीटा सेम हर किसी के लिए हम यूज कर दें, तो कहीं ना कहीं इसके लिए हमें टर्म यूज करने पड़ेंगे अलग अलग। तो पहला जो होता है आपका साइन होता है, क्या होता है, साइन, साइन थीटा इक्वल टू P बाय एच, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ऐसे ही cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, B बाय एच, tan थीटा क्या होता है आपका, P बाय बी। आपको ये तीन ही चीज याद रखनी है, इसके अलावा जो टर्म्स है उसका उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, उससे याद हो जाता है, तो मैं करवाऊंगा अभी, ठीक है। तो बस आपको याद रखना है कि साइड जो होता है उसको हम रेशियो लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एंगल, ठीक है, और इसे हम टर्म से डिफाइन करते हैं साइन थीटा cos थीटा tan थीटा से, ठीक है। अब इसको मैं याद करवाऊंगा, कैसे याद करते हैं, ठीक है, वो तरीका हम देखते हैं, और बहुत आसान तरीका से मैं याद करवाऊंगा आपको, ठीक है। ठीक है, ये टर्म है आपके, ये 6 टर्म है, ये 6 क्या है, भाई बहन है, ठीक है। इन भाई बहन की मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, कैसे आपको याद रखना है। ये भाई बहन आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, इनकी आपस में बनती नहीं है, तो कौन भाई बहन है मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये टर्म है आपके पास साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ठीक है। अब देखो होता क्या है, मैं इस ट्रायंगल की हेल्प से यहाँ लिख रहा हूँ, ट्रायंगल जो है आपका 90 डिग्री है, इसे मान लेते हैं P Q R, ठीक है। मान लेते हैं इसको थीटा मान रहे हैं हम, इसका अकॉर्डिंग ये क्या होगा, P होगा, ये निकला B होगा और ये H होगा। अभी बहुत सारी चीजें चेंज होगी, ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे, इस थीटा के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें क्या होंगी, चेंज होंगी आपकी, ठीक है। थीटा हम कहाँ पे मान रहे हैं, कौन से एंगल पे, क्योंकि P और R क्या एक्यूट है, और इसके अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि हम ट्रायंगल के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, ठीक है। तो इसके हिसाब से एक्यूट एंगल के हिसाब से जो एंगल होगा उसका साइड, उसका रेशियो भी बदलेगा, ठीक है। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा अगर मैं थीटा मार रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग तो P बाय एच होगा, कॉस थीटा होगा B बाय एच, इसका होता है P बाय बी, इसका उल्टा कर दो बस, इसके बाद क्या होता है यहाँ पे उल्टा हो जाता है, P बाय एच है, इसका हो जाएगा H बाय, इसका हो जाएगा H बाय बी, और इसका हो जाएगा B बाय बी, ठीक है, इसके उल्टे। अब भाई बहन की बात कर लेते हैं, कौन किसका भाई है, कौन किसकी बहन है, ठीक है, और पता है वो भाई बहन की बनती नहीं है, इसी कारण से इनको हम उल्टा कर रखते हैं, जैसे, ठीक है। थोड़ा याद कर लेते हैं पहले, इसके बाद मैं बताता हूँ भाई बहन की कहानी, ठीक है। तो बहुत तरीके याद करने के, आपको याद ही 3 टर्म करने हैं, आपको 3 टर्म साइन कॉस टेन, इसके बाद ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, सबको रटने की कोशिश मत करो वरना भूल जाओगे, दिमाग में रहेगा ही नहीं। तो साइन का क्या होता है P बाय एच, कॉस का B बाय एच, टेन का P बाय बी, ठीक है। तो बताता हूँ, जैसे पप्पू ने बोला पापा से, हंसते हंसते बोला, हंसते हंसते बोला, ठीक है। पप्पू ने बोला पापा से, हंसते हंसते बोला। अब क्या बोला वो बात की बात है, बाकी आपको बस याद रखना, पप्पू ने बोला पापा से, हंसते हंसते बोला, ठीक है। बाकी और भी तरीके हैं, जैसे आपने सुना होगा पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोले। ठीक है, आप कैसे भी याद करो, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपने 10-20 बार रिपीट कर लिया इन चीजों को तो आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी इन चीजों की। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पप्पू बोले पापा से हंसते हंसते बोले। ठीक है चलो, याद करने की जरूरत पड़ती है कभी कभी, लेकिन जब याद हो जाएगा आपको तो इनकी जरूरत नहीं पड़ती है। स्टार्टिंग में जरूरत पड़ जाती है क्योंकि उस समय हमें याद नहीं होता। और ये सारे नए नए ड्रामे आपके लिए क्लास 10th में। ठीक है, नया चैप्टर होता है आपके लिए। ठीक है, तो साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी। इसका उल्टा कर देंगे हम। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा आपका सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, अब भाई बहन के ऊपर आते हैं हम। ठीक है, भाई बहन नहीं करना, अच्छा नहीं ऐसे करना। साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा होता है। ऐसे ही कॉस थीटा जो होता है वो 1 बाई सेक थीटा होता है। और ऐसे ही आपका टेन थीटा क्या होता है, 1 बाई कॉट थीटा। ठीक है, आगे वाले जो है वो सारे भाई हैं, और पीछे वाले जो बहन है ये सारे क्या हैं, भाई हैं। ठीक है, और ये इनकी बहन है, नटखटी बहन। ठीक है, भाइयों की बहन। ठीक है, तो साइन की बहन कोसेक है। अगर कोई भी काम करे तो उसका उल्टा काम कोसेक करेगी। अगर कॉस कोई काम करेगा तो उसकी बहन उल्टा काम करेगी, सेक थीटा इसका उल्टी। और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, टेन की बहन कॉट है। ठीक है, तो ये बहन भाई हैं, आपको याद रखना है। साइन का उल्टा 1 बाई कोसेक, कॉस का उल्टा 1 बाई सेक, और टेन का उल्टा 1 बाई कॉट। क्या यही होता है? तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इस चीज को। ठीक है, कोसेक थीटा अपॉन में 1 बाई साइन थीटा, ऐसे ही सेक थीटा अपॉन में 1 बाई कॉस थीटा, और ऐसे ही कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में टेन थीटा। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ मैं, आ रहा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको कैसे याद रखना है, कैसे चीजें हैं, कैसे काम करेंगी। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो था विद द हेल्प ऑफ एंगल, और एंगल को डिफाइन करना होगा किसी टर्म से। तो ये टर्म थे आपके पास साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। भाई बहन बता दिया मैंने आपको, आगे वाले भाई हैं सारे साइन कॉस टेन, और इनकी बहन कोसेक सेक कॉट। ठीक है, साइन कोई भी काम करेगा उसका उल्टा काम कोसेक करेगी। अगर कॉस जो काम करेगा उसकी बहन उल्टा काम करेगी, और टेन कोई काम करेगा उसका उल्टा कौन करेगी, उसकी बहन कॉट करेगी। ठीक है, तो भाई बहन की जोड़ी लग गई आपकी। ठीक है, और आपको याद भी हो गया होगा। याद नहीं हुआ तो आपको रिपीट करना, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करवाऊंगा एग्जांपल नंबर 1, उसकी हेल्प से मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा आपको कि कहाँ गलतियां होती है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये अभी हमने ट्रायंगल पढ़ा है, और ये पी बी एच जो पढ़ा हमने किसके अकॉर्डिंग पढ़ा है, हमने इस थीटा के अकॉर्डिंग पढ़ा है। ठीक है, अगर ये थीटा चेंज कर दूं मैं, इस थीटा को यहाँ पे ले जाऊं तो इसके अकॉर्डिंग पूरी चीजें चेंज रहेगी। तो उसको ध्यान से पढ़ना है, उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, उस एग्जाम्पल से आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा इस एक्सरसाइज 8.1 के अंदर की, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका काफी काम आएगा आपके लिए। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 हमारा। और मैं 2-3 चीजें बता देता हूँ इसके अंदर, मेरा पढ़ाने का तरीका, और मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, क्या कारण रहा वो भी बताऊंगा मैं। पढ़ाते पढ़ाते काफी एक्सपीरियंस है मेरे पास, तो मैंने देखा है पढ़ाते हुए बच्चे गलतियां कर देते हैं। ठीक है, मतलब आता तो है इसके बाद भी गलतियां करते, तो उन गलतियों के ऊपर मैं काम करूंगा आपके लिए, जिससे कि आपकी गलतियां ना हो और आपके नंबर आए पूरे में से पूरे। जैसे अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें भी आप 2 नंबर लाते हो, 2.5 नंबर लाते हो, 3 में से 3 लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है बहुत बच्चों के लिए। ठीक है, तो उन गलतियों के ऊपर मैं बताऊंगा आपको, गलतियों से बचना कैसे आपको। ठीक है, अब देखो क्या बोला है यहाँ पे, tan a बोला है, tan a इक्वल टू 4/3 बोल दिया, और एंगल a के हिसाब से हमें सारी ट्रिग्नोमेट्री निकालनी है, जो हमने अभी साइन कॉस टेन कोटेक सेक कोसेक पढ़ा है, सब कुछ सब निकालना है हमें। ठीक है, अब tan के अकॉर्डिंग हमें देखना है ये है क्या। ठीक है, 4/3 है और रेशियो है, इसको हमें वैल्यू में निकालना होता है पहले। तो पहले मैं बना लेता हूँ एक बार। ठीक है, और हमेशा देखो tan a बोला है तो मैं मान लेता हूँ a के अकॉर्डिंग, मैं इसको मान रहा हूँ a b और c। ठीक है, इस अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम ए बी सी, और बोला गया है tan a, तो tan a मतलब थीटा, इसको मानूंगा मैं। ठीक है, थीटा ये होगा, तो एंगल a के हिसाब से मान रहा हूँ, ये थीटा क्या हो जाएगा, a बन जाएगा हमारा। अब थीटा नहीं है ये, एंगल a के हिसाब से मैं देखूंगा इस चीज को। ठीक है, ए बी सी बन गया आपका। अब हमें क्या बोला है, tan a इक्वल टू 4/3, a के अकॉर्डिंग, इस अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग p कौन सा होगा, ये होगा। इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और नीचे वाला इस थीटा के अकॉर्डिंग चिपका होता है नीचे, ये इसे हम बोलते हैं बेस, और सामने वाला हमेशा 90 डिग्री के सामने h होता है। बार बार कह रहा हूँ, ध्यान से देखना इस चीज को। इस थीटा को अकॉर्डिंग मतलब इस एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर इसके सामने वाला होगा बिल्कुल। ठीक है, ठीक ये होगा, और जो चिपका हुआ एंगल के साथ वो बेस हो जाएगा, और सामने 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। अगर मैं बात करूँ इसके अकॉर्डिंग, एंगल तो यही है, क्वेश्चन के हिसाब से ये। बाकी दूसरा भी तरीका बता देता हूँ जहाँ पे बच्चे गलतियां करते हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा होता है, और मैं करवाऊंगा अभी आपको, अभी
ये चीज़ मैं करवाऊंगा आपको जिससे आप गलती से बचो। ठीक है, मेरा मकसद यही है कि आपसे गलती ना हो और आप पूरे नंबर लेके आओ पेपर में। ठीक है, चलो इस बार ABC ले लिया मैंने। इस बार मैंने थीटा को क्या माना, थीटा मैंने C माना। क्या क्या माना, C माना इस बार। ठीक है, C के अकॉर्डिंग अब क्या होगा, परपेंडिकुलर। अगर आपने पढ़ रखा हो तो काफी अच्छी बात है, आपको पता होगा। ठीक है, तो थीटा के अकॉर्डिंग जो सामने वाला है वो परपेंडिकुलर बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, थीटा का चिपका कौन है साथ में साइड, ये चिपका साइड है, तो ये कौन सा बनेगा, ये बेस बनेगा आपका। और फिर एंगल के सामने मतलब 90 के सामने ये क्या होगा, हमेशा H होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बेस हमेशा चेंज होता है। P एंड B क्या होता है, B होगा, चेंज होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंगल, एंगल थीटा। ठीक है, P भी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू एंगल। अगर थीटा यहाँ मान रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये P होगा, और इसके साथ में चिपका हुआ B होगा। H तो आपका सेम रहेगा हमेशा दोनों में। ऐसे यहाँ पे अगर C मान रहा हूँ, C को थीटा मान रहा हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग जो इसके सामने होगा P बनेगा, चिपका हुआ होगा वो बेस बनेगा, और सामने का हमेशा हाइपोटेन्यूज बनता है। हमारा क्वेश्चन ये है, हम इसके अकॉर्डिंग से अभी इसी के अकॉर्डिंग मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और मैं करवाऊंगा अभी आपको। चलो अब सॉल्व करते हैं। अब tan A का मतलब क्या है वो देखते हैं। tan A = 4/3 है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अभी 4/3 का एक रेशियो है। रेशियो को वैल्यू बनाने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए क्या करते हैं हम, हाँ कोई कॉन्स्टेंट टर्म ले लो, x y z a b c d कुछ भी मान लो साथ में। ठीक है, तो पहले रख लेता हूँ क्या है, इसको देख लेते हैं पहले है क्या है। tan A क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, या पप्पू ने बोला पापा से। ठीक है, पप्पू बोला पापा से, हंसते हंसते बोला। ठीक है, तो क्या है, b p अपॉन में b। ठीक है, p अपॉन में b। अभी p क्या होगा वो भी मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। अकॉर्डिंग टू साइड्स हम लेते हैं कभी कभी, तो p कौन सा ये है तो मैं BC मान लूंगा इसको, और ये कौन सा b कौन सा नीचे वाला है तो AB। अब अगर आपको साइड ऐसे लिखना है तो ऐसे रिप्रेजेंट करो, ऐसे लिखना है ऐसे लिखो। ठीक है, हमने ये कर लिया हमने कि ये P कौन सा है B कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। और इसके तरीके से मैंने आपको बताया था अभी क्या, पाइथागोरस थ्योरम, इसकी हेल्प से हम थर्ड साइड निकालेंगे। ठीक है, अब ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, P कौन सा होगा 4 होगा, और बेस कितना होगा 3 होगा। अब ये क्या रेशियोस है, इसको वैल्यू लाने के लिए आप क्या मान लो, यहाँ पे आप मान लो, देखो ABCD कुछ ऐसा टर्म मान लो जो अलग से x मान लेते हैं, यहाँ पे x मान लिया। ठीक है, आप y मान लो, कुछ ही मान लो वैल्यू लाने के लिए। ठीक है, तो P भी पाइथागोरस फॉर्मूला आते हैं, पाइथागोरस थ्योरम थर्ड साइड निकालने के लिए। तो फॉर्मूला लगाता हूँ h² = P² + B²। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं सारी चीजें, इसके अकॉर्डिंग हम फॉलो करेंगे। ठीक है, h हमें निकालना है ना। ठीक है, P कितना है मेरा, P कितना है 4x प्लस बेस कितना है हमारा 3x। ठीक है, h निकालो तो 4x² 16x² हो जाएगा, ऐसे 3 का कितना 9x²। ऐड करो इसको, कितना 16 + 9 25x²। और ये आपने पढ़ा होगा कुछ चीजें, कुछ टर्म पढ़ी होगी आपने, जैसे कि अगर प्लस है तो इक्वल टू इधर जाके माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाता है इधर जाके। ठीक है, और अंडर रूट में है तो इधर जाके स्क्वायर हो जाता है, और कुछ स्क्वायर में तो इधर जाके अंडर रूट हो जाता है। ये कुछ टर्म्स हैं आपको ध्यान रखने चाहिए, जिससे कि आपकी गलतियां ना हो। ठीक है, 25x², अभी h² है, इधर जाके क्या हो जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा 25x²। 25 पता है आपको किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का होता है। ठीक है, और x² स्क्वायर से अंडर रूट होता है। तो पहले आप ये देख लो, दोनों का अलग कर दो, 25 पे अलग कर दो और रूट x² पे भी अलग कर दो। ठीक है, ये रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा यहाँ पे, और ये 25 किसका होता है, अंडर रूट किसका होता है, 5 का होता है। तो h आ गया 5x, h कितना आ गया आपका 5x, h कितना आ गया आपका 5x आ गया। ठीक है, ऐसे 5x। अब आपके पास P भी है, B भी है और H भी है। आपको जो भी चीज निकालनी है आप इसके अकॉर्डिंग आप निकाल लोगे, क्योंकि हमारे पास सारे टर्म आ चुके हैं। ठीक है, सारे टर्म निकाल सकते हैं। चलो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। tan है तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप सारी चीज रेक्टिफाई करेंगे हम साइन से, साइन ए कॉस ए। ठीक है, tan ए तो दिया हुआ है, tan ए निकालोगे। ठीक है, साइन ए कॉस ए, तो इधर आ जाओ कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए।
कॉट ए तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे आसान था, इसका उल्टा कर देना था हमें, इसकी बहन है कॉट, ठीक है, tan की बहन कॉट है, तो ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको निकालने की, ठीक है। लेकिन इसके अलावा तो सारे निकालने पड़ेंगे आपको तरीके से। तो साइन ये पहले लिख लेते हैं हम, पी बाई एच, कॉस ए क्या होता है बी बाई एच, और कोसेक उल्टा उसकी बहन आ जाओ, बहन आ गई, इसका उल्टा काम करने एच बाई पी, सेक इसका उल्टा काम करेगी एच बाई बी, और कॉट बी बाई पी। तो ये चीज़ आपको टिप्स में होनी चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एंगल ए, अकॉर्डिंग टू एंगल ए, बार बार ध्यान रखना, ये एच पी पी जो बिल्ली लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू ए है, ये इसके अकॉर्डिंग पी है, इसके अकॉर्डिंग बी है नीचे वाला, इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो सारी चीजें चेंज होगी यहाँ पे, ठीक है, सी के अकॉर्डिंग। अब पी बाई एच, पी क्या है मेरा, लिखे जाओ, पी क्या है मेरा 4x, और बी एच है, एच कितना 5x, एक्स एक्स कट जाएगा मतलब 4/5 आएगा इसका, ठीक है। अगर बी बाई एच कहूँ, कॉस, कॉस कितना है मेरा बी बाई एच, बी क्या है मेरा 3x, एच कितना है 5x, एक्स एक्स कटा 3/5, इसका रेशियो 3/5 आ गया। कॉसेक उल्टा कर दो, उल्टा क्या है, अगर निकालना आप निकालो तरीके से, या उल्टा कर दो, साइन कितना है तो इसका आ जाएगा 5/4, ठीक है। सेक कितना आ जाएगा, इसका उल्टा कर दो, कॉस का उल्टा 5/3, और कॉट निकालना है आपको, तो कॉट इसका 10 का उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है। इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा, तरीके से आपको सॉल्व करना है, सारी वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ठीक है। समझ में आ गया बात आपको।